हेलो फ्रेंड्स। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। विश्व पर्यावरण दिवस। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हम क्या करते हैं, एक खाना पूरी करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं पौधा लगाते हुए। 10-20 पौधे लगा दिए, 1-2 पौधे लगा दिए, या कुछ लार्ज स्केल पे पौधे लगाए गए तो 100-50 लगा दिए गए। लेकिन हर साल ये सब करने के बाद हम अपने एनवायरनमेंट को कुछ फायदा पहुंचा पा रहे हैं? अगर हम देखें तो पिछले सैकड़ों वर्षों से हमने जिस तरीके से पर्यावरण का या प्रकृति का दोहन किया है और उसका जो हमने एक्सप्लॉइट किया है उसको, आज उसी का नतीजा है कि प्रकृति या नेचर हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। आज नेचर का भयंकर रूप आपको दिखाई देने लग गया है। जब सर्दी आती है तो भयंकर सर्दी पड़ती है, गर्मी आती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है, और बरसात होती है तो इतनी बरसात होती है कि बाढ़ से गांव के गांव, शहर के शहर बह जाते हैं। या जिस समय जो मौसम होना चाहिए वो मौसम उस समय ना होकर किसी और समय होता है। बेमौसम की बरसात, सर्दी में भी गर्मी, ये सारे परिवर्तन हम पिछले कुछ समय पे ग्रेजुअली देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? रौद्र रूप हमें प्रकृति का दिखाई दे रहा है। कारण है, हमने पर्यावरण को या एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अंधाधुंध हमने पेड़ों को काटा है, और सिर्फ अपने फायदे के लिए। और पेड़ों के काटने से जो प्रकृति को नुकसान हुआ है, उसी के कारण आज हम ये सारी परेशानियां झेल रहे हैं। वैसे अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें हम ना, तो ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। पेड़ों को काटना और पेड़ों को लगाना, ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि हमें इस समस्या के समाधान का जो बहुत ही फूल रूप है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमने प्रकृति को बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो सूक्ष्म तरीके कौन से? देखिए, हम अपने मूलभूत गुणों को भूल चुके हैं। जो हमारे आत्मा के मूलभूत 7 गुण हैं: सुख, प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। ये हमारे आत्मा के 7 मूलभूत गुण हैं। हम इन सब गुणों को अपने जीवन में विसार चुके हैं। अब हमारे जीवन का ये हिस्सा है ही नहीं, या है भी तो उसकी परसेंटेज बिल्कुल ना के बराबर है। और हमने इन गुणों के ऑपोजिट जो दुर्गुण हैं उनको अपना लिया है। जैसे प्रेम है, तो प्रेम की जगह हमारे किस चीज ने स्थान ले लिया है? घृणा ने नाम ले लिया है, नफरत ने उसका स्थान ले लिया है। सुख की जगह दुख ने ले लिया है, आनंद की जगह तनाव ने ले लिया है, प्यार की जगह नफरत ने ले ली है, शांति की जगह टेंशन, क्रोध ने ले लिया है, और ज्ञान की जगह अज्ञान को ले लिया है। और पवित्रता की जगह पे हम संपूर्ण अपवित्र हो चुके हैं। दोस्तों, जब हम इन बुराइयों को अपने अंदर धारण करते हैं तो हमारे संकल्प भी उसी प्रकार के चलते हैं। जब हम नेगेटिव बातों को धारण करते हैं
नेगेटिव साहित्य पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमारे संकल्प भी उसी प्रकार से चलते हैं। मैंने पहले भी आपको थॉट पावर के बारे में बताया है। तो ये संकल्पों की जो शक्ति है, ये सबसे पावरफुल है। जब हम कोई विचार करते हैं, मान लो हमने कोई भी नफरत का या क्रोध का कोई भी संकल्प चलाया, उसके विचार मेरे मन में चले, तो जो हम सोचते हैं वो उनके वाइब्रेशंस प्रकृति में चारों तरफ फैलते हैं, प्रकंपन उसके चारों तरफ फैलते हैं। और वो प्रकंपन जब प्रकृति में जाते हैं तो हमारी जो तमो प्रधान हमारे थॉट्स हैं, हमारे संकल्प हैं, तो प्रकृति पे भी उसका असर होता है और प्रकृति भी धीरे धीरे तमो प्रधान होती चली जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है और हमारा ऑरा हमारे थॉट्स के हिसाब से बनता है। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारा ऑरा होगा। अगर हम नेगेटिव थॉट्स हों अगर हम नेगेटिव थॉट्स लेंगे तो हमारा ब्लैक कलर का ऑरा होगा, और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स को लेके चलते हैं तो हमारा ऑरा वाइट कलर का, ब्राइट कलर का होगा। तो अगर हमारा ब्लैक ऑरा है तो ब्लैक ऑरा से ब्लैक वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल के सारी प्रकृति में चारों ओर फैलते हैं और हमारे चारों तरफ का वातावरण नेगेटिव होता है, दुखदाई होता है। धीरे धीरे जब हम रेगुलर पूरी जीवन नेगेटिव थॉट्स के साथ जीते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने नेचर को देते हैं, प्रकृति को, पर्यावरण को देते हैं, तो पर्यावरण भी कुपित हो जाती है, नेचर भी कुपित हो जाती है। हमने जिस नेचर को दिया है वही हमारे पास वापस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कर्मों की फिलॉसफी भी यही कहती है कि जो हमने दिया वो हमारे पास वापस आएगा। व्यक्ति व्यक्ति को देता है तो भी उसके कर्मों का फल उसी हिसाब से वापस आता है, डबल फोर्स के साथ आता है। प्रकृति को भी हम जो देते हैं तो वो प्रकृति से हमें डबल फोर्स में वापस आता है। इसलिए हम अगर प्रकृति को दुख के वाइब्रेशन दे रहे हैं तो प्रकृति भी हमें बदला कैसे देगी? ऐसा देगी कि जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुख होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होगी, पीड़ादायक होगी। घृणा के वाइब्रेशंस बदले में हमें कैसे आएंगे? प्रकृति से वाइब्रेशंस दुख देने वाले आएंगे। क्योंकि जितने भी हमारे वर्च्यूज हैं, हमारे मूलभूत गुण हैं, इनेट वैल्यूज हैं, उनके अपोजिट जितने भी दुर्गुण हैं वो सारे के सारे नेगेटिविटी और अपवित्रता जो है वो वातावरण में फैलाते हैं और उसका रिजल्ट हमें दुख झेलना पड़ता है, भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड या ज़्यादा बरसात के रूप में। तो प्रकृति अपना भयंकर रूप दिखाती है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय 99.9% लोग नेगेटिविटी में जी रहे हैं, तो डेफिनेटली हम प्रकृति को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स तो है ही हैं। हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर घर में 4-4, 5-5 एसी हो गए हैं, उससे जो उत्सर्जन होता है उसके कारण वातावरण गर्म हो रहा है या उससे कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, एक एक घर में 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं, जिसके कारण से वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ये सब फिजिकल फैक्टर हैं, लेकिन ये फिजिकल फैक्टर हार्डली 20% है, लेकिन 80% जो फैक्टर्स हैं वो हमारी तमो प्रधानता है, हमारी संकल्प शक्ति है, हमारे थॉट सिस्टम है। अपने थॉट सिस्टम को अगर हमने अभी भी चेंज नहीं किया तो हमारा सारा का सारा आने वाली पीढ़ियां किस मुसीबत से गुजरने वाली हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आइए फिजिकल लेवल के जो काम हैं वो तो करें ही करें, पेड़ों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें,
गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, एसी उतना ही चलाएं जितना बहुत ज़रूरी हो, गंदगी ना फैलाएं, इधर उधर थूकें नहीं, फालतू का कूड़ा खुले में ज़्यादा ना जलाएं। बहुत सारे इनके तरीके हैं। ये तो हो गए फिजिकल रिसोर्सेज जिनको हमें कंट्रोल करना है, लेकिन सबसे आसान है क्या है कि हम अपनी मानसिक अवस्था को, अपने विचारों को कंट्रोल करें। ये हमारे अपने हाथ में है दोस्तों। इसके लिए कोई विशेष एफर्ट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान आपको चाहिए और उस ज्ञान के आधार पर आपके जीवन का संपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, संकल्प शक्ति मजबूत करिए। मैंने परसों भी आपको बताया था कि आप स्वमान दीजिए कि मैं कौन हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, हर कार्य मेरे लिए संभव है। मैं पवित्र आत्मा इस पूरी प्रकृति को पवित्रता के, शांति के, आनंद के, प्रेम के वाइब्रेशंस दे रहा हूं, फैला रहा हूं चारों ओर, और प्रकृति पूरी शांत होती जा रही है। दोस्तों, जब हम रोज ये काम 10 मिनट भी करेंगे ना, तो ये वाइब्रेशंस हमारे मन को भी शांति पहुंचाएंगे और बाहर भी वातावरण को, प्रकृति को, पर्यावरण को शांत और सुखदायी बनाने का कार्य करेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्यावरण सुंदर हो, कुपित ना हो और उसमें प्योर वाइब्रेशंस हो और वो दुख देने वाला ना हो, तो सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन को लाइए। और इस परिवर्तन को लाने के लिए आइए मेरे साथ, चलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आइए और सबसे पहले स्वयं को पहचानिए, फिर कैसे स्वयं को शांत करें, अपनी आत्मा को कैसे सत्य स्वरूप को पहचाने और पूरे विश्व में शांति के वाइब्रेशंस कैसे फैलाए जाएं। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमारा स्लोगन है। जब मैं बदलूंगा तो विश्व बदलेगा। हमें दूसरे को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है, अपने पर कार्य करना है। इफ आई चेंज, वर्ल्ड चेंजेस। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आइए इस स्लोगन को सत्य रूप में अपने जीवन में उतारें, सीखें, अध्यात्म को सीखें, मेडिटेशन सीखें, सम्मान को सीखें, और फिर देखिएगा कि हम सब मिलकर ये सब कार्य करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।